अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक बाबर और मेरा जो आज का लेक्चर है वो है बायोडाइवर्सिटी। आज हम 9th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो इसका टाइटल है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अर्थ पर 10 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से 1/3 को हम अब तक स्टडी कर सकें, उनके बारे में जान सके हैं। तो इसके अलावा जो बाकी हैं उनकी स्टडी अभी तक हमने नहीं की, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है इस कायनात में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है जो कि बायो एंड डाइवर्सिटी है। बायो का मीन लाइफ है, हम पहले पढ़ चुके हैं, और डाइवर्सिटी का मीन वैराइटीज़ वगैरह हैं। तो वैरायटी को हम डाइवर्सिटी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं वैराइटीज़ विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ के दरमियान जो डिफरेंट वैराइटीज़ पाई जाती हैं उनको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाने वाली वैराइटीज़ की मेजरमेंट है। तो इस बायोलॉजी की ब्रांच को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम कायनात में या नेचर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो वैराइटीज़ हैं, जो किस्में हैं या नौ हैं, उनकी जो मेजरमेंट करते हैं, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है, इसको हम फ्लोरा कहते हैं, और जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स हैं इसको हम फाना कहते हैं। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पे, यानी कि क्लाइमेट आबो हवा पर, एल्टीट्यूड पर ये डिपेंड करते हैं, साल्स पर डिपेंड करते हैं, और दूसरी स्पीशीज़ की प्रेजेंस यानी कि उनकी मौजूदगी पर भी ये डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स और डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स डिपेंड करते हैं। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स जो हैं ये ट्रॉपिक्स यानी कि गर्म इलाकों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन्स में ये में भी बहुत से पाए जाते हैं, लेकिन जो पोलर रीजन्स यानी कि ठंडे इलाके हैं इनमें कुछ स्पीशीज़ पाई जाती हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की। इसके बाद जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है यानी कि ज़िंदगी कब शुरू हुई, तो इसके बारे में अभी कोई जो कंफर्म नहीं है। तो कुछ एविडेंसेस हैं जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि 600 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो लाइफ बैक्टीरिया और सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की सूरत में एग्जिस्ट करती थी। तो इसके बाद हमारे पास टेम्परेट यानी कि जो दरमियाने इलाके हैं उनके अंदर ये स्पीशीज़ पाई जाती हैं, प्लांट्स की वैराइटीज़ पाई जाती हैं, और जो ट्रॉपिकल यानी कि गर्म इलाके हैं उनमें ये वैराइटीज़ पाई जाती हैं, और इसके अलावा जो पोलर रीजन्स हैं उनमें ये एनिमल्स की वैराइटीज़ पाई जाती हैं। तो इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी हमें इंसानों के लिए फूड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल सोर्सेज से हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ड्रग्स भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मिकदार में हम इंडस्ट्रियल मटेरियल्स भी इनसे हासिल कर सकते हैं, जो कि मिसाल के तौर पर बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, फाइबर्स हैं, डाइस हैं, रिजन्स हैं, गम्स हैं, एडेसिव्स हैं, रबर्स और ऑयल्स हैं, जो कि हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं। यानी कि फॉरेस्ट्स वगैरह या इन में रहने वाली स्पीशीज़ से हम ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम को बनाने और उसको मेंटेन यानी कि बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर और वाटर सप्लाई की केमिस्ट्री को भी रेगुलेट करती है, यानी कि उसको बरकरार रखती है, रवां दवा रखती है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग यानी कि न्यूट्रिएंट्स का जो साइकिल होता है कि वो एटमॉस्फेयर से किस तरह ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं और फिर किन प्रोसेसेस के ज़रिए वो ऑर्गेनिजम्स से फिर एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो उन साइकिल्स में भी ये इन्वॉल्व होती है। और जो फर्टाइल यानी कि ज़्यादा पैदावार देने वाली ज़मीन होती है उसको वो भी हमें बायोडाइवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्लासिफिकेशन है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे।